सुनील स्वभाव से लापरवाह किस्म का लड़का था, इसलिए वह अपने हर काम को बिगाड़ लेता था, जिसका खामियाजा उसे और उसके माता पिता को भुगतना पड़ता था। सुनील के माता पिता को सुनील के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। सुनील ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी और सारा दिन आवारागर्दी करते गुजारने लगा था। सुनील के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता नालायक बेटा था, जिस पर उसके माँ बाप को गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती थी। हालांकि इस बात से सुनील को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुनील के पापा उसे बाजार से सामान लाने को कहते हैं, जिसके लिए सुनील को कुछ पैसे और सामान की लिस्ट देकर अपने काम पर चले जाते हैं। पापा के जाते ही सुनील अपने दोस्तों के साथ बाजार चला जाता और सामान की लिस्ट के अनुसार सारा सामान खरीद लेता है और अपने दोस्तों के साथ सामान का थैला लेकर थिएटर में फिल्म देखने चला जाता है। सुनील वहाँ दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। फिल्म खत्म होने के बाद सुनील अपने घर वापस आ जाता है और सामान वाला थैला थिएटर में ही छोड़ देता है। सुनील के पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। वह सुनील से सामान के बारे में पूछते हैं। सुनील तुरंत अपने खाली हाथ देखता और घबरा जाता, क्योंकि सामान का थैला उसके हाथ में नहीं था। वह पापा से कहता है, पापा मैंने थैला अपने दोस्तों को दे दिया है, आप चिंता मत करिए, कल मैं थैला ले आऊँगा। सुनील ने थैला खो दिया था। इस बात से उसे रात भर नींद नहीं आती है। सुबह होते ही सुनील अपने पापा के उठने से पहले ही अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है और उनसे अपना थैला ढूंढने के लिए मदद मांगता है। सुनील के सभी दोस्त उसी थिएटर में पहुंचते हैं जहां वह फिल्म देखने गए थे। थिएटर वाला उन्हें बताता है कि कल वाला मूवी शो हाउसफुल था, इसलिए दर्शकों की बहुत भीड़ थी। थैले के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। सुनील बहुत निराश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अगर सामान नहीं मिला तो मेरे पापा बहुत नाराज़ होंगे। सुनील के दोस्तों ने उसकी मदद की और सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर सुनील को देकर कहते हैं कि दोबारा वही सारा सामान खरीदकर पापा को दे दो। दोस्तों से मदद मिलते ही सुनील खुश हो जाता है और दोबारा लिस्ट के अनुसार सामान खरीदकर घर चला जाता है। इस बार तो सुनील की गलती पर उसके दोस्तों ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन जिंदगी में और भी मुकाम अभी आने बाकी थे। सुनील के पिता अपने एक दोस्त से सुनील की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाते हैं, जिसकी वजह से सुनील को एक अच्छे कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती। हालांकि सुनील नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह कुछ दिनों तक अपने पापा की खुशी के लिए कारखाने जाने लगा। सुनील को कारखाने में काम करने में कुछ ही दिनों में आलस आने लगा और वह अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर देता है। एक दिन सुनील की ड्यूटी सुबह 6 बजे से होती है। देर रात तक जागने की वजह से सुनील की नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वह कारखाने पहुंचकर कुर्सी में बैठे बैठे सोने लगता है। उसी समय सुनील के सुपरवाइजर उसे मशीन का रॉ मटेरियल वेस्टेज चैम्बर खोलने को कहते हैं, जिसे एक बटन दबाकर खोला जाता था। सुनील नींद में मशीन को चालू करने का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एक मजदूर का हाथ मशीन के बेल्ट में दबकर टूट जाता है। हादसा होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। मजदूरों का हुजूम मशीन के आसपास उमड़ पड़ता है। लोगों की चीख पुकार सुनकर सुनील की नींद उड़ जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर भीड़ के साथ भागने लगता। तभी सुनील को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से ही मजदूर का हाथ टूटा है। अचानक उसे घबराहट होने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह भीड़ से मुंह छिपाते हुए अपने घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर अपने पापा से सारी बात कह देता है। सुनील के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह पहले से ही उसे नालायक बेटा मानते थे और अब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। वह गुस्से में सुनील को घर से निकाल देते हैं। सुनील हादसे की वजह से बहुत दुखी था और उसके पिता ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो ट्रेन से अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ के साथ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। ट्रेन के आते ही सुनील अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पटरी पर कूदने का मन बना लेता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है, सुनील की धड़कनें बढ़ने लगती है और जैसे ही ट्रेन सुनील के करीब पहुंचती है, वह आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। लेकिन उसी वक्त उससे एक आदमी टकराता है,
जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। टक्कर की वजह से सुनील दूर जा गिरता है और उसकी जान बच जाती है। सुनील उस यात्री का बैग उठाकर उसको दे देता, लेकिन सुनील को उसके बैग में बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है और जैसे ही सुनील बैग की चेन खोलता है वह चौंक जाता है। बैग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बम चालू हो चुका था, जिसके समय के अनुसार अगले 10 मिनट में वह बम फटने वाला था। सुनील बैग लेकर स्टेशन के बाहर भागने लगता है। अचानक वह आदमी भी सुनील के पीछे भागता है। हड़बड़ाहट में सुनील का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रेलवे प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर जाता है। उसी वक्त वह आदमी सुनील के पीछे भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपना बैग उठा लेता है। लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है, क्योंकि रेल पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें देखकर सुनील जोर जोर से बैग की तरफ इशारा करके बॉम बॉम चिल्लाने लगता है। सुनील की आवाज़ सुनकर रेलवे पुलिस के जवान उस आदमी पर बंदूक तान देते हैं, जिसके हाथ में बम वाला बैग होता है। सुनील पुलिस वालों को बताता है कि अगले 10 मिनट में बम फटने वाला है। रेलवे पुलिस का एक जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए बैग लेकर रेलवे यार्ड की तरफ भागता है और पूरी ताकत से बैग को यात्रियों से दूर फेंक देता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिससे रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी का एक डब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन यात्रियों की जान बच जाती है। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि वह आदमी आतंकवादी था, जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में धमाका करना चाहता था, लेकिन सुनील ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इतनी बड़ी घटना की खबर जैसे ही अखबारों में छपती है तो सारे शहर को सुनील की बहादुरी का पता चल जाता है। सुनील के घर में पत्रकारों के साथ साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है और इसी बीच सुनील अपने घर वापस आता है। सुनील के पिता अपने बेटे से गले लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों ना, नालायक बेटे ने काम जो इतना लायक किया था। सुनील के अच्छे काम की वजह से वह अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का लायक बेटा बन जाता है। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।